आपने वो चीज़ हासिल की जो सालों से आप चाहते थे और कुछ दिन के बाद वो फीलिंग चली गई। प्रमोशन, रिलेशनशिप, पैसा, खुशी आई, फिर गई। ये सिर्फ लोभ नहीं है, इसका नाम है तृष्णा। तृष्णा वो प्यास जो बुझती ही नहीं, वो आवाज़ जो कहती रहती है बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सक्सेस, थोड़ा और वैलिडेशन, थोड़ा और प्यार। और अजीब बात ये है, जो चीज़ आज आपको लगता है कि सब कुछ बदल देगी, वो मिलने के बाद भी यही आवाज़ आती रहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे हेडोनिक एडिक्शन कहते हैं। मतलब इंसान किसी भी अचीवमेंट या कंफर्ट लेवल का बहुत जल्दी आदत डाल लेता है। जब जो कल ड्रीम था आज नॉर्मल लगने लगता है और फिर दिमाग नया टारगेट ढूंढ लेता है। 5000 साल पहले महाभारत ने इस प्रॉब्लम को एक नाम दिया, तृष्णा। और इस तृष्णा को समझने के लिए हमें राजा यति की कहानी को समझना होगा। अब तृष्णा और लोभ दोनों में डिफरेंस है। तो लोभ क्या है? लोभ ग्रीड। लोभ कहता है मुझे ये चीज चाहिए, एक स्पेसिफिक चीज, एक स्पेसिफिक डिजायर, और जब वो मिल जाती है कुछ समय के लिए संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन तृष्णा कंप्लीटली डिफरेंट है। तृष्णा कहती है मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, बस इतना पता है कि जो है वो काफी नहीं है। यह बहुत डेंजरस है, क्योंकि तृष्णा किसी एक चीज से जुड़ी हुई नहीं है। प्रमोशन मिल गया फिर भी, रिलेशनशिप मिल गया फिर भी, पैसा आ गया फिर भी अंदर से आवाज आती है बस थोड़ा और। आज का इंसान अक्सर गिरडी नहीं है, और आज का इंसान तृष्णा ड्रिवन है। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोभ का इलाज चीज मिलने से हो सकता है, लेकिन तृष्णा का इलाज चीज मिलने से नहीं होता। महाभारत के अनुसार राजा यति के पास सब कुछ था। वो एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे। उनके पास राज्य था, शक्ति थी, सम्मान था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। एक समय ऐसा आया जब शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया और उनकी जवानी उनसे छीन ली। यति ने विनती की, तब एक रास्ता दिया गया। अगर उनका कोई पुत्र अपनी जवानी दे दे तो यति फिर से जवान हो सकते थे। उनके पास 5 पुत्र थे, 4 ने मना किया, एक ने हाँ की, पुरु। पुरु ने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। अब राजा यति यहाँ सोचते हैं कि मैं अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। अब महाभारत की परंपरा के अनुसार उन्होंने बहुत लंबे अवधि तक भोगों का अनुभव किया, हर सुख, हर प्लेजर, हर डिजायर, और अंत में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आज भी उतनी ही सच है, न जातु काम है कामनम उपभोगेन साम्यति। अर्थात इसका अर्थ है इच्छाएं भोगने से शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, वैसे ही डिजायर्स को पूरा करने से डिजायर्स और बढ़ जाती हैं। और यहाँ एक बात समझिए, यति की ट्रेजेडी ये नहीं थी कि उनके पास काम था, ट्रेजेडी ये थी कि इनफ का कोई पॉइंट ही नहीं बचा था। और शायद यही मॉडर्न इंसान की भी ट्रेजेडी है। अब तृष्णा कैसे काम करती है? तृष्णा का एक लूप है जो बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, डिजायर, काम, काश मेरे पास ये चीज होती, या ये काश मुझे ये मिल जाती। स्टेप 2, अचीवमेंट, वो चीज मिल जाती है, खुशी आती है, रिलीफ आता है। स्टेप 3, द फेड, वो फीलिंग धीरे धीरे चली जाती है और उसकी जगह एक नई डिजायर आ जाती है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी और डिमांडिंग, और फिर लूप रिपीट होता है। इसी को मॉडर्न साइकोलॉजी हेडोनिक एडप्शन कहती है, और इसी को महाभारत तृष्णा कहती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये काम है, ये क्रोध है, रजोगुण से पैदा हुआ, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ जलाने वाला, ये सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्णा डिजायर्स को प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं। प्रॉब्लम है वो डिजायर जो कभी रुकती नहीं, जो हर बार और बड़ी हो जाती है।
यही तृष्णा है। अब तृष्णा से मुक्ति के 3 टूल हैं। पहला, अपनी तृष्णा को नाम दो। जब भी लगे बस थोड़ा और चाहिए, रुको और सोचो, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, मैं कैसा फील करना चाहता हूँ। सिक्योर, वैल्यूड, लव्ड, रिस्पेक्टेड, पीसफुल। ज़्यादातर लोग चीज़ नहीं चाहते, वो उस चीज़ के साथ आने वाली फीलिंग को चाहते हैं। तृष्णा तब टूटना शुरू होती है जब आप फीलिंग को चीज़ से डिटैच करके देखने लगते हो। दूसरा, तृप्ति प्रैक्टिस करो। डेलिबरेटली हर अचीवमेंट के बाद कुछ पल रुकना सीखो। खुद से कहना सीखो, आज के लिए ये काफ़ी है। ये वीकनेस नहीं है, ये फ्रीडम है। जो इंसान इनफ बोलना नहीं सीखता, वो पूरी ज़िंदगी ढूंढता रहता है और अंत में वहीं आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से चला था। तीसरा, निष्काम कर्मा। काम करो लेकिन अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट के साथ मत बांधो। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये करने के लायक है, सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं। जो एक्शन आउटकम से बड़ा हो जाता है, तब तृष्णा कमज़ोर पड़ने लगती है। अब आपकी ज़िंदगी की तृष्णा क्या है? प्रमोशन मिली, 2 हफ्ते एक्साइटमेंट रहा, फिर नया टारगेट, वीडियो वायरल हुई, अगला नंबर इससे भी बड़ा चाहिए। रिलेशनशिप मिली, फिर वही फीलिंग, पहले जैसा एक्साइटमेंट वापस चाहिए। ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम प्रमोशन नहीं है, प्रॉब्लम व्यूज़ नहीं है, प्रॉब्लम रिलेशनशिप नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन है कि ये चीज़ मुझे परमानेंटली कंप्लीट कर देगी और कोई भी बाहरी चीज़ ये काम नहीं कर सकती। यति ने अंत में समझा, जो वो पूरी ज़िंदगी ढूंढ रहे थे, वो उस चीज़ में था ही नहीं। और शायद हम सब भी कभी-कभी वही गलती करते हैं। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो मिलता है, तो कुछ समय के बाद नई कमी महसूस होने लगती है। इसलिए आज एक काम कीजिए, जब भी अंदर से आवाज़ आए, बस थोड़ा और, तो तुरंत पूछिए, मैं असल में क्या चाहता हूँ और मैं कैसा फील करना चाहता हूँ। हो सकता है जवाब उस चीज़ में ना हो जिसके पीछे आप भाग रहे हो सकता है जवाब आपके अंदर हो। अंतर युद्ध में हमने क्रोध को देखा, हमने भय को देखा और आज हमने तृष्णा को पहचाना। अगला दुश्मन है अहंकार, ईगो, वो जो सबसे ज़्यादा छुप कर काम करता है और शायद सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही करता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं जहां हम डिस्कस करेंगे भय के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस ना हो तो हमारे चैनल सनातन रूट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स के एंसेंट सॉल्यूशन। स्टे अनब्रेकेबल, स्टे रूटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।